नमस्कार, इंडिया इनसाइड में बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ वर्षा यादव। और आज का हमारा मुद्दा है लाखों की लाइट। विदिशा के लटेरी में जनपद अध्यक्ष पर लाखों की राशि बंटर बांट करने का आरोप है और ये आरोप जनपद सदस्यों ने लगाए हैं। और बताया जा रहा है कि 28 से 30 लाख रुपए की राशि खर्च कर दी गई है और जनपद सदस्यों को भनक तक नहीं लगी। गौरतलब है कि गाइडलाइन में साफ था कि जनपद निधि में आई राशि को उनके ग्राम पंचायतों में खर्च किया जाना था, जहां बुनियादी सुविधाओं की जरूरत हो। बावजूद इसके नियम विरुद्ध रूप से राशि खर्च कर दी गई है। 30 लाख रुपए की राशि को 8 ग्राम पंचायतों में बिना जनपद सदस्यों को भनक लगे एलईडी लाइट लगाने में खर्च कर दिया गया है, लेकिन अधिकारी जांच करने को तैयार नहीं है। नतीजा अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। झूठे प्रस्ताव, झूठा मूल्यांकन करते हैं। लटेरी ब्लॉक में कम से कम करोड़ों को घपला है इंजीनियरों के। जमीन पे कुछ भी नहीं है, जिसके मेरे पास क्या ही सबूत है। मैं कलेक्टर तक भी गया हूँ, पर तुझे जानते हैं, चलो विदिशा कलेक्टर तक चले, जिला सीओ तक चले, पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। कार्य योजना बनाई थी जब 28 लाख तक, तो उस कार्य योजना में 28 लाख का कोई ऐसा विषय नहीं था कि 28 लाख की सौर ऊर्जा लाइट लगे। ऐसा कोई विषय नहीं था, बावजूद इसकी लाइटें लग गई, पेमेंट भी हो गया और आपकी जानकारी में नहीं है। 28 लाख नहीं था उसमें। सौर ऊर्जा लाइटों वाला जो काम है उसमें ठेकेदार कौन था? नहीं, अभी ये भी प्रशासन बताएगा। उनने तो आपकी जानकारी में कुछ भी नहीं है। कारण क्या है कि आप एक जनपद के अध्यक्ष हैं, आपको जानकारी कुछ भी नहीं है। नहीं यार, हमने प्रस्ताव डलवा दिया। प्रस्ताव डलवाने के अलावा आपको जानकारी में भी तो होना चाहिए कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? नहीं, बिल्कुल है, लेकिन हमने ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत ने एजेंसी किसको बना दिया? विद्युत विभाग को। ठीक है। अब उनने कौन से नियम कानून से किसको ठेका दिया, किसको नहीं दिया, ये तो वही बता पाएंगे ना। मेरी बात वही है कि वहाँ के लोगों से मैंने पूछा है, उन्होंने मुझे बताया है कि हाँ, जहाँ पे काम हुआ है, लेकिन अब तो सौर ऊर्जा वाला 8 पंचायतों में हुआ है। 8 पंचायतों में लगभग कितनी राशि निकाली गई है? शायद 28 लाख के लगभग। जब वहाँ पे आवश्यकता नहीं है और इतनी बड़ी मात्रा में लाइट लगाई गई, जबकि मौके पे लाइट है नहीं, तो उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? नहीं, वो संबंधित ग्राम पंचायत जिम्मेदार है और यह वित्तीय अनियमितता है। राशि का एक तरह का दुरुपयोग है। जिस कार्य के लिए राशि जारी करती है उसी काम में ही हम खर्च कर सकते हैं। अन्य कामों में खर्च करना वित्तीय अनियमितता है और शासन के नियम के विरुद्ध है। भ्रष्टाचार वाली उसमें पाया जाता है तो फिर वो एफआईआर दर्ज। तो राशि में बंटर बांट, ये खबर है विदिशा के लटेरी की, जहां पर बंटर बांट करने का आरोप लगा है। लगभग 30 लाख रुपए की राशि गुम, मतलब किसी को भी पता नहीं है कि ये 30 लाख रुपए किस लिए क्यों खर्च कर दिए गए। बाद में पता चला कि एलईडी लाइट लगाने में ये राशि खर्च कर दी गई है। इतनी बड़ी मात्रा में ये राशि खर्च हुई है, लेकिन जनपद सदस्यों को भनक तक नहीं पड़ी। जनपद अध्यक्ष पर कई प्रकार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें विदिशा की लटेरी की हैं, जहां पर जनपद अध्यक्ष पर लाखों की राशि बंटर बांट करने का आरोप लगा है। हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र रघुवंशी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, क्या कारण है कि जनपद सदस्यों को भनक तक नहीं पड़ी और इतनी अधिक मात्रा में राशि खर्च कर दी गई? देखिए मैडम, कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं आपको बता दूं, लटेरी क्षेत्र का ये पूरा मामला है और इतनी बड़ी मात्रा में जो राशि खर्च की गई है उसमें जनपद सदस्यों को भनक न लगने का कारण आज का नहीं है। इससे पहले भी पूर्व में कई बार राशि आई है और जनपद सदस्यों को जानकारी नहीं लग पाती है और डायरेक्टली जो है राशि को बिना कार्य योजना तैयार कर खर्च कर दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला पुनः एक बार उठ के आया है और इस राशि में जो गाइडलाइन थी उसमें नियम ये था कि जहां पर बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है, जिन पंचायतों में विकास कार्यों में बुनियादी आवश्यकताओं की जरूरत है, वहां पर इस पैसे को खर्च किया जाना था। बावजूद इसके पैसा ऐसी जगह पर खर्च किया गया जहां पर आवश्यकता नहीं थी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये उठ के आ रही है कि जो जनपद सदस्यों के साथ मीटिंग बुलाई जाती है उसमें एक कार्य योजना तैयार की जाती है। उस कार्य योजना को तैयार करने के बाद सभी जनपद सदस्यों को उस पर साइन किए जाते हैं। इसके बाद जो है कोई भी जनपद निधि का पैसा खर्च किया जाता है, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ।
यहाँ पर जनपद सदस्यों को बुलाया गया, मीटिंग में बुलाया गया और उनके समक्ष ये बात भी नहीं रखी गई और उनके बिना साइन किए कार्य योजना बन गई। कार्य योजना के बाद उस राशि को जो है खर्च कर दिया गया। कितने समय से ये शिकायतें सामने आ रही है शैलेंद्र? देखिए, काफी समय हो चुका है और जनपद सदस्यों ने इससे पहले कहीं आवेदन भी दिए हैं। जो यहाँ के जनपद सीईओ हैं उनको भी कई बार आवेदन दिए, जिले में भी उनके द्वारा शिकायतें की गई, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई इस पर न होना कहीं ना कहीं संदेहास्पद है और ये सवाल खड़े करता है कि कार्रवाई आखिरकार जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहते। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है शैलेंद्र की जब शिकायत की गई तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि जब कोई इस प्रकार की धांधली करता है तो ये जिम्मेदारों का कर्तव्य बनता है कि वो अपना कर्तव्य निभाएं, तो कहीं ना कहीं एक शक की स्थिति पैदा होती है। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। इसको जांच करना चाहिए वरिष्ठ अधिकारियों को। जांच करने के बाद जो भी हो, दूध का दूध पानी का पानी, सच सामने लाना चाहिए और इसमें जो है जनपद सदस्यों के समक्ष इस जांच को करना चाहिए ताकि उनकी संतुष्टि भी कहीं ना कहीं हो। बताया ये भी जा रहा है कि एलईडी लाइट में खर्च की गई है ये राशि, वहां पर आवश्यकता ही नहीं थी, तो बिना पूछे उन्होंने ये राशि खर्च कैसे कर दी? जी बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं एक बार जो है ग्राम पंचायतों से इसमें मांग पत्र लिया जाना था। ग्राम पंचायतों को से मांग पत्र लेने के बाद ये डिसाइड किया जाना था कि किन पंचायतों में आवश्यकता है, कहां पर ये जो राशि है वो खर्च करनी चाहिए। लेकिन ना तो ग्राम पंचायतों से इसमें कोई मांग पत्र लिए गए, ना ही ऐसी कोई ग्राम पंचायतों में सर्वे करवाया गया जिसके तहत ये पता चल सके कि कहां पर आवश्यकता है कहां पर नहीं है। बावजूद इसके बिना किसी को भनक लगी इतनी बड़ी राशि हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जनपद सदस्य पहलवान सिंह राजपूत जुड़ चुके हैं। पहलवान जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। पहलवान जी क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जनपद अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सही लगे हैं मैम जी? वो क्या है कि जनपद निधि 3 वर्ष से वो पुराने सीओ साहब और अध्यक्ष जी की सहमति से ही कहीं इन्हें व्यय कर दी। बाकी जनपद सदस्यों को कोई पता नहीं, किसी कोई 18 कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सीओ इनकी सहमति थी। इनने का मालूम सबसे बैठक में बेचारे सीधे लोग हैं, सभी बैठक में बिठा के दस्तखत करा के बोले आप तो उसमें माने आप तो दस्तखत कर दो, कहने लगे उपस्थिति रजिस्टर है इस पे दस्तखत कर दो, बाकी बाद में राशि तो अपन कहने लगे जब लगाएंगे तब अलग से करा लेंगे। उसी भाई ने उस पे दस्तखत करा के नई राशि लगा दी। जी, जनपद सीईओ मतलब घेरे में है? जी, उनसे शिकायत करने की कोशिश की थी आप लोगों ने? बार जिला सीओ जी को दिया, सबको किया, कोई ने नहीं सुना। क्या कहना है उनका? बाकी क्या है कि अब मैम 19 वार्ड है जनपद की। अब सब जनप्रतिनिधि जब बन के आते हैं अपने अपने क्षेत्र से, सब लोग ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कुछ जो भी राशि मिले जनपद को वो उसके क्षेत्र में विकास हो। इनने अपनी मर्जी से अपने क्षेत्रों में कैसे लगवा दी? भाई हमारे क्षेत्र में हम भी चाहते हैं, अगर पब्लिक से वादा करके आते हैं। ये राशि आपके क्षेत्र के लिए आई थी क्या? सर, हर जनपद क्षेत्र का अधिकार है। हर जनपद सदस्य को अपनी राशि हर जनपद क्षेत्र के हिसाब से आती है। हर वार्ड के हिसाब से 19 वार्ड है तो 19 वार्डों में ही आती है। ये तो आपके क्षेत्र की राशि को उन्होंने अपने तरीके से कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, आपका कहना ये है? जी। आपने अध्यक्ष से बात करने की कोशिश की, क्योंकि ये तो बिल्कुल नियम विरुद्ध है। नहीं, हमने अध्यक्ष जी से बात की और सीओ साहब से बात की। तो शोभित त्रिपाठी थे उस टाइम और एक RK मंडल, इनसे हमने बात भी करने की कोशिश की। तो ये बोले कि नहीं तब राशि लगाएंगे तब आपको आपके क्षेत्र में भी लगवा दी जाएगी। लेकिन अपनी मन मर्जी से उनके क्षेत्र में उन्हें जहाँ उचित लगा पैसे ले दे के जैसे भी उनने जहाँ मर्जी पड़ी बस क्षेत्र में लगा दे। बाकी
और बार बार शिकायत करी। हमारी झूकर जोगी में पुलियां बनी है, पुलियों पे मिट्टी डाली है, मिट्टी 7-7 लाख की पुलियां, बार बार शिकायत करी। सीओ साहब दी, जिला सीओ को दी, लेकिन कोई जांच नहीं हुई, ना जी करती। आप से जो इन्हें समझ में आए वो करते हैं। जो कहते हैं तुम जनपद सदस्य हो, तुम अपने हिसाब से रहिए, हमें जो लगेगा वो करेंगे। जी सीओ साहब जी, गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इनकी तरफ से कोई मदद नहीं की जाती? काम है, जमीन पे काम थोड़ी है। इंजीनियर अपनी मनमर्जी से पैसे लेकर कुछ नहीं, मूल्यांकन कर लाते हैं, बाकी जमीन पे कोई काम नहीं। तालाब, कुआं, रोड, पुलिया कुछ नहीं है जमीनों पे। अपनी मनमर्जी से करो इनने, और कागजों जरूर पूरी है। अगर जमीनी स्तर पे देखो, शासन की राशि को दुरुपयोग, लटेरी ब्लॉक में भारी भ्रष्टाचार, 61 ब्लॉकों में भारी भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट चरम सीमा से ऊपर हिट गओ। हाँ, और कोई कर्मचारी अपनी मनमर्जी से करन जा रहा है काम, कोई की नहीं सुना। जब बोले जनपद सदस्य क्या होता है भैया, हमने कहा यार पब्लिक ने बना के भेजे अपने क्षेत्र के विकास कार्य, विकास तो अब हमारी मर्जी से होगा, तुम क्या जानो। मतलब जनता की मर्जी से विकास नहीं होगा, उनकी मर्जी से विकास होगा। जनता को किस चीज की आवश्यकता है उसका उनको कोई भी भान नहीं है। आप ये बताओ, 6-8 महीने में बैठक करा दे। अब मुझे वर्मा जी आए सीओ साहब, बेचारे इनने बैठक रखाई, वो 2-3 सीओ बदल गए। 6 महीना में 8 महीनों तक बैठक नहीं कराई एक बार भी। वो जानते हैं बैठक होगी, विरोध होगा तो बात ऊपर पहुंचेगी, इसलिए ये बैठक ही नहीं रखवाते थे। पुराने सीओ चले गए, अब पूरे भ्रष्टाचार वही करके गए जो पहले चले गए। जी शैलेंद्र जी, आपने जमीनी स्तर पर तहकीकात की है, गांव में जाकर, लटेरी में जाकर, आपको क्या कुछ तस्वीरें दिखाई दी, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं? बिल्कुल, देखिए स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जनपद सदस्य के द्वारा जो आपको बताया गया है बिल्कुल सत्य है और सही बात है कि जो भी ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण अंचलों में जो विकास कार्य होने थे वह विकास कार्य नहीं हुए हैं और राशि को इसी तरीके से जो है बिना किसी को भनक लगे बंदरबाट कर लिया जाता है। कहीं ना कहीं इसमें अधिकारी और वरिष्ठ जो नेतागण होते हैं उनकी मिली भगत से ये सब काम हो जाता है और जो छोटे जनप्रतिनिधि हैं उन तक उनको भनक भी नहीं लगने देते हैं और चुपचाप राशि का बंदरबाट कर लिया जाता है, ये स्पष्ट है। बिल्कुल। पहलवान जी, मैं आपको रोकना चाहती हूँ, हमारे साथ प्रियंका किरार, जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस से जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। प्रियंका जी, जनपद अध्यक्ष पर आरोप लगे हैं कि 30 लाख की राशि उन्होंने अपनी मर्जी से खर्च कर दी LED लाइटों में, जबकि आवश्यकता नहीं थी। जी, क्या कहेंगी? जी, मैं 2 दिन पहले लटेरी जनपद का घेराव करके, तालाबंदी करके वहां प्रदर्शन करके आई हूँ। जैसा कि वहां से जानकारी मुझे प्राप्त हुई है और जो मैंने देखा गया सारे तथ्यों से ये सबूत प्राप्त हुए कि जनपद सदस्यों की बगैर सहमति के, बगैर प्रस्ताव ठहराव पास कराए हुए वहां के अध्यक्ष ने और जनपद सीओ ने मिलकर के दोनों ने भ्रष्टाचार करके पूरी की पूरी राशि, जिस राशि से जनहित के कार्य होना चाहिए थे, उस राशि से इन्होंने LED सौर ऊर्जा की खरीदारी कर डाली है। और वहां के जनपद सदस्यों ने भी मुझे ये बताया कि उनकी इसमें कोई सहमति नहीं थी। ये पूरी की पूरी राशि जो जनहित की थी उस पे इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए ये खरीदारी 30 लाख रुपए की बगैर ठहराव प्रस्ताव के, बगैर सदस्यों की मर्जी के कर डाली है वहाँ। तो ऐसे में तो फिर लोगों का भरोसा ही खत्म हो जाएगा, उनके इस पर पद पर बैठने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि राशि अगर दी जाती है सरकार की तरफ से तो वो लोगों की भलाई के लिए दी जाती है। लोग यहाँ मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपनी मनमानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, शिवराज सिंह सरकार में चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। चाहे उनके जनपद के सीओ की बात कर लें, अभी जो हाल ही में एक और मामला उजागर हुआ है भ्रष्टाचार का सिरोंज जनपद में, जिसमें वहां के सीओ त्रिपाठी जी आज भी जेल में हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश की और भी कई सारी जनपद पंचायतें होंगी, अगर बारीकी से जांच की जाए तो जनहित की राशि है। चाहे कन्यादान, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की बात हो,
चाहे निखाय योजना की बात हो, चाहे संबल योजना की बात हो, मनरेगा की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, सारी योजनाओं में भ्रष्टाचार पूरी तरह से हो चुका है और हो रहा है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरी सरकार गहरी नींद में सोई हुई है और जनता चारों तरफ से परेशानियों से जूझ रही है। और उनके हित की जो राशि, जो जनता के हित की राशि है, योजनाओं को लाभ की राशि है, उसे भ्रष्टाचार की बलि इस सरकार में चढ़ाया जा रहा है। शैलन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलन जी, और ऐसे कितने केसेस हैं, कितने ऐसे मामले हैं जिससे जनता काफी त्रस्त दिखाई देती है विदिशा जिले में? अगर बारीकी से अधिकारी अपनी जांच पर उतर आए तो हर जगह, हर पंचायत में, हर ग्राम पंचायत में ये भ्रष्टाचार की जो वानगी है वो देखने को मिल जाएगी। और ये स्पष्ट है, आपने अभी जनपद सदस्य को भी सुना, अभी हमारी महिला कांग्रेस की जो अध्यक्षा है उनको भी सुना है। इससे पहले कई बार कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन भी किए हैं ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों में, और कई ग्राम पंचायतें हैं जहां पर ये भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक योजना को कई निधियों से लगवा दिया जाता है। जैसे कि ग्राम पंचायतों में यदि हम बात करें तो ग्राम पंचायत अपनी निधि से उसी काम को एलईडी में खर्च कर लेती है, फिर जनपद निधि भी एलईडी में खर्च कर लेती है, सांसद निधि भी एलईडी में खर्च कर लेती है। मतलब एक ही कार्य के लिए अलग अलग तरीके से व्यय किया जा रहा है। ये इस तरीके के मामले सामने आए। पहलवान जी, क्या आवश्यकता थी? गाइडलाइन में साफ था कि जनपद निधि में आई राशि को उन ग्राम पंचायतों में खर्च किया जाए जहां पर बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है, तो एलईडी की क्या आवश्यकता थी? पहलवान जी, प्रियंका जी पर आते। प्रियंका जी, आप क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में जो जनपद और जिला पंचायत सरपंच के चुनाव टाले गए हैं, मध्य प्रदेश की सरकार की मंशा सीधी इसमें ये दिखाई देती है कि जो राशि है उसमें भारी भ्रष्टाचार करा के अपने जो भाजपा के नेता हैं, जनपद अध्यक्ष हैं, उनको इसमें सीधा लाभ पहुंचाया जाए। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री इस भ्रष्टाचार में बराबर के भागीदार हैं। वो चाहते हैं कि जो जनहित की राशि है वो हम अपने लोगों को फायदा पहुंचाने में लगा दें, और इसीलिए ये चुनाव से भाग रहे हैं ताकि मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव होकर नए जनप्रतिनिधि इस पे चुन के ना आए और ये भ्रष्टाचार से वंचित ना रह सकें। कौन कौन इस पूरे मामले में शामिल है? जैसा कि आपने लटेरी जनपद की बात कही है, सिरोंज जनपद की बात कही है, वहां के विधायक लक्ष्मीकांत शर्मा जी के छोटे भाई, वो लक्ष्मीकांत शर्मा जी जो व्यापम वाले मामले में जेल गए और उसी दौरान उनकी मृत्यु भी हुई, उनके छोटे भाई वहां से विधायक हैं। और सीधे सीधे मैं ये बताना चाहती हूँ आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि उनकी भी इसमें बराबर की भागीदारी है। कई मुद्दों पर उनकी और जनपद सीओ में सहमति नहीं बन पाई, इसलिए उन्होंने ये उजागर किया। इतने वर्षों से वहां भ्रष्टाचार हो रहा था, लगातार 3 साल से भ्रष्टाचार हो रहा था। उस दौरान विधायक जी चुप रहे, उनके मंत्री चुप रहे, लेकिन जैसे ही उनके भ्रष्टाचार की राशि में बंदर बाट में कहीं सहमति नहीं बन पाई तो उन्होंने इस तरह का मुद्दा उजागर किया, जबकि ये लगातार भ्रष्टाचार वहां होता रहा है। तो बड़ा सवाल ये है प्रियंका जी कि जब 3 साल से भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जनता की ये जो प्रतिनिधि बनकर बैठे हैं, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, मैंने आपको जैसा कि बताया कि मध्य प्रदेश की सरकार के नुमाइंदे, जनप्रतिनिधि खुद इस भ्रष्टाचार में बराबर के भागीदार हैं। तो आम जनता की लड़ाई हम जैसे कार्यकर्ता लड़ते हैं, लेकिन हमारी आवाज भी सरकार अनदेखी करती है क्योंकि वो बराबर के भागीदार उसमें हैं। तो कार्यवाही आखिर कहाँ से होगी जब सरकार खुद उसमें बराबर की हिस्सेदार होगी? तो अधिकारी जांच करने को तैयार नहीं है। ऐसे में अधिकारियों पर भी कई सवाल खड़े होते हैं और अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि उनको जिम्मेदारी ही दी गई है कि जनता को जब भी परेशानी हो तब वो सामने आए, जनता के हक के लिए लड़ें। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और मांग करना चाहती हूँ जी। हमारे जिले की सिरोंज जनपद में जो करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है और वहाँ के सीओ त्रिपाठी जी जेल में है, अगर सरकार ईमानदार है और वाकई में जनता के हितैषी है तो जो राशि का भ्रष्टाचार किया गया है उनकी संपत्ति की कुर्की करके उसको बेच करके और उस जनहितैषी राशि को उन जरूरतमंद लोगों को पुनः बांटा जाए ताकि इस भ्रष्टाचार राशि को वापस उन भ्रष्ट लोगों से किया जाए। शैलन जी, किन किन मूलभूत सुविधाओं का अभाव है लटेरी में? मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे कि कई जगहों पर जैसे पानी की जो है ना किल्लत है, समस्या है, तो वहां पर जो है
आपका नल लगवाया जा सकता है, जिससे लोगों के घर घर पानी पहुंचे। नल जल योजना के तहत वहां पर घर घर पानी पहुंचे, या फिर हैंडपंप लगवाए जा सकते हैं। हैंडपंप के माध्यम से जो है ना जनता को वहां पर पब्लिक को पानी मिल सके। कई सुविधाओं की आवश्यकता है अभी भी, क्योंकि ये एक देहात इलाका है, छोटा इलाका है। यहाँ पर अभी तक जो सुविधाएं हैं वो पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पा रही हैं, और कई बार प्रयास करते हैं जनप्रतिनिधि, लेकिन अब ये सामने जो भ्रष्टाचार आ रहे हैं वो इस तरीके की वानगी इसलिए देखने को मिलती है कि जो जनता है, जनता अपने प्रतिनिधि को बोलती है, और छोटा प्रतिनिधि अपने बड़े जो वरिष्ठ जो नेता होते हैं उनको बोलता है। परंतु होता यही है कि छोटे जनप्रतिनिधि द्वारा जब अपने नेता से बात की जाती है तो नेता उसको भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, और भ्रष्टाचार कर उन योजनाओं को धरातल तक नहीं पहुंचाते हैं। मूलभूत सुविधाओं का अभाव है प्रियंका जी। छोटा सा गांव है जहां पर तमाम तरीके की परेशानियां लोग हर रोज उठाते हैं, छोटी से छोटी चीजों के लिए जूझते हुए दिखाई देते हैं। उन मूलभूत सुविधाओं को दूर, उनकी परेशानियों को दूर नहीं किया गया। पानी की आवश्यकता बहुत ही अहम है। मूलभूत सुविधा में पानी सर्वोपरि आता है। ऐसे में पानी जरूरी या फिर एलईडी लाइट जरूरी? देखिए, जरूरी पानी है, क्योंकि लाइट के बगैर तो आदमी जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकता है। ये सारे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो। लेकिन सीधी बात तो भ्रष्टाचार करने की है ना भाई। उनको एलईडी लाइट में भ्रष्टाचार नजर आया कि यहाँ वो भ्रष्टाचार कर सकते हैं, और पानी की समस्या पूरी करने में शायद वो उतना भ्रष्टाचार नहीं कर पाते जितना उन्होंने एलईडी खरीदारी में किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, जनपद अध्यक्ष की तो पहली प्राथमिकता भ्रष्टाचार करने की है। उसे जनता की समस्याओं से, मूलभूत आवश्यकताओं से कोई लेना देना नहीं है। जनता बड़े विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के वहां के जनपद अध्यक्ष को चुना था, लेकिन उन्होंने उस जनहित की राशि जो जनता के हित में और जनता के काम में उसकी मूलभूत समस्याओं को पूरा करने के लिए काम आ सकती थी, उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए उन्होंने एलईडी की खरीदारी की, और बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार वहां किया गया। प्रियंका जी, सारे जिम्मेदार जितने हैं, चाहे प्रतिनिधि की बात कर ली जाए, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों की बात कर ली जाए, जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं वो तो जिम्मेदारी निभाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अब जिम्मेदारी दें किनको? कौन है जो जनता की, उनकी आवाज को सुनेगा, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखेगा, और शिकायत कहाँ करने जाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है ये। हम लोग भी इस चीज से परेशान है कि लगातार हम कलेक्टर से, लगातार हम संबंधित मंत्री को, विधायक को कई बार लिखित में इन चीजों के लिए देते हैं। यहाँ तक कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी इनसे बराबर मिले रहते हैं। इसलिए हम लोगों की आवाज को दबाया जाता है, क्योंकि 15-18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और चारों तरफ जनता में हाहाकार है। जितनी भी जनहितैषी राशि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में लोगों को आना चाहिए थी, वो उन तक नहीं पहुंची है, और आज जनता त्रस्त है। वो सारी समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन भाजपा के नेता उसकी तरफ देखने की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पिछली बार मात देते हुए कांग्रेस की सरकार और माननीय कमलनाथ जी की सरकार आम जनता ने चुनी थी। लेकिन ये जानते थे कि अगर कांग्रेस की सरकार रही तो माननीय कमलनाथ जी बहुत ईमानदार नेता हैं, और उनके नेतृत्व में चारों तरफ हमारे विकास के कार्य होंगे, जनता सुख शांति की ओर जाएगी। इसीलिए इन्होंने खरीद की सरकार बनाई, और आज फिर इन्होंने भ्रष्टाचार शुरू किया। इस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी, जो जनता जिसको चुनती है उसको खरीद फरोख्त करके वो सरकार बना लेते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि संविधान में जो अधिकार आम जनता को दिए हुए हैं, उन अधिकारों का हनन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनमें बैठे नेता करते हैं। तो आखिर हम कहाँ जाएंगे? वो लोग कहाँ जाएंगे जो जरूरतों से जूझ रहे हैं, वो परेशानियों की वजह से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बिल्कुल प्रियंका जी, और बड़ा सवाल एक और ये है कि जब भी राशि दी जाती है, इसलिए दी जाती है ताकि जनता की सबसे पहले समस्याएं सुने, उनको किस चीज की आवश्यकता है उस पर ध्यान दिया जाए, उनकी समस्याओं को दूर किया जाए। लेकिन उनसे बिना पूछे ही किसी दूसरे काम में राशि खर्च कर दी जाती है। फिर मतलब क्या हुआ समस्याओं को सुलझाने का और राशि देने का? बिल्कुल ये सही है। मेरा इस मामले में कहना यह है कि चाहे जनपद की बात हो, चाहे नगर पालिका या जिला पंचायत, जहाँ की बात हो,
जिन जिन नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बैठे हुए हैं वहां एक सर्वदलीय कमेटी बनाई जाए और इसकी जांच की जाए कि कहां किस राशि को खर्च किया गया है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और जो पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा है, आने वाले समय में उस राशि को हम जनहित में खर्च कर पाएं। बस इतना ही मैं इस मामले में कह पाऊंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार निकम्मी और भ्रष्ट बैठी हुई है। इस सरकार से लड़ना एक आम आदमी की बस की बात नहीं है, क्योंकि ये गले गले तक भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। चलन जी, क्या लगता है, कुछ कार्रवाई करने के आसार दिखाई दे रहे हैं? कुछ कार्रवाई होगी इन जिम्मेदारों पर? देखिए, ये जो मुद्दा है वो अब वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनके नॉलेज में भी है। हमारे चैनल के माध्यम से ये खबर दिखाई गई है और भी हम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे, उनसे कार्रवाई के लिए मांग करेंगे। अब देखना ये होगा कि अधिकारी कार्रवाई करते हैं या नहीं करते। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रियंका जी। तो देखिए, ये पूरा मामला हम दिखा रहे थे विदिशा जिले के लटेरी जनपद का, जहां पर लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं, लेकिन जनपद अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि लगभग 30 लाख रुपए की राशि इन्होंने एलईडी लाइट खर्च करने में खर्च कर दी, लेकिन उनकी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा। तो देखिए, आगे देखने वाली बात यह होगी कि कार्रवाई कब तक होती है, क्योंकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इन जिम्मेदारों पर। इसी के साथ IND 24 में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।